महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो चुका है, मगर पॉलिटिकल पार्टीज में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। आपस में जबरदस्त घमासान चल रहा है। एनडीए अलायंस हो या फिर इंडिया अलायंस, किसी में भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के आगामी चुनाव पर गहराई से नजर डालने वाले हैं, जहां हर राजनीतिक दल और गठबंधन अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ नया और दिलचस्प हो रहा है। गठबंधनों की राजनीति उलझी हुई है, सीटों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और कई दलों के अंदरूनी मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि महाराष्ट्र में चुनावी मैदान किस तरह से तैयार हो रहा है और किस दल का क्या भविष्य नजर आ रहा है। पहला, बीजेपी गठबंधन में सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा। तो देखिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। शिंदे गुट, जिसने उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर अपनी नई राजनीतिक पहचान बनाई है, अब इस चुनाव में अपने दम पर बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन बीजेपी इस बात से सहमत नहीं है। बीजेपी ने शिंदे को सीमित सीटें देने का प्रस्ताव रखा है, जो कि शिंदे और उनके सहयोगियों को मंजूर नहीं है। शिंदे गुट का मानना है कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी राजनीतिक बगावत की है और अपनी ताकत दिखाई है, तो उन्हें चुनाव में एक बड़े साझेदार के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उसकी ताकत पहले से ही मजबूत है और उन्हें ज्यादा सीटें देकर वह खुद को कमजोर नहीं करना चाहती। सिर्फ शिंदे ही नहीं, बीजेपी का गठबंधन अन्य छोटे दलों के साथ भी है और हर कोई अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एनडीए के अंदर छोटे दल जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई भी अपनी मांगे रख रहा है। इसके परिणाम ये हुआ है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के अंदर ही खींचतान जारी है। यह स्थिति चुनाव की रणनीति को कमजोर कर रही है और गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। दूसरा, शिंदे और बीजेपी में क्यों विरोध चल रहा है। देखिए, अब आते हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच के विरोध पर। शिंदे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे से अलग होकर बीजेपी का साथ दिया था, अब खुद को केवल एक जूनियर पार्टनर के रूप में नहीं देखना चाहते। शिंदे गुट का मानना है कि उन्होंने शिवसेना में बगावत करके खुद की एक नई पहचान बनाई है और इसीलिए उन्हें चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाने का मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन बीजेपी इस बात से पूरी तरह उलट है। उनका मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का पहले से ही एक मजबूत जनाधार है और अगर शिंदे गुट को ज्यादा सीटें दी जाती है तो बीजेपी के अपने उम्मीदवारों की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। दोनों दलों के बीच ये असहमति लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा नेतृत्व को लेकर भी दोनों में विवाद है। शिंदे खुद को महाराष्ट्र की राजनीति का नया चेहरा मानते हैं और चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका दे। बीजेपी, जो पहले ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जीत दर्ज कर चुकी है, महाराष्ट्र में किसी और को बड़ा चेहरा बनने देने के लिए तैयार नहीं दिख रही। यही कारण है कि शिंदे और बीजेपी के बीच अंदरूनी कलह लगातार बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इसमें टूट पड़ना बाकी है। तीसरा सवाल, कांग्रेस के गठबंधन में विवाद क्यों चल रहे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस और उनके गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए की, जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है सीटों का बंटवारा। कांग्रेस का मानना है कि वो अब भी महाराष्ट्र में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति है और इसीलिए उसे अधिक सीटें मिलनी चाहिए। वहीं एनसीपी, जो शरद पवार के नेतृत्व में काम कर रही है, चाहती है कि उसे ग्रामीण इलाकों में अधिक सीटें दी जाएं, जहां उसका प्रभाव है। इस संघर्ष का मुख्य कारण यह भी है कि दोनों पार्टियों के हित आपस में टकरा रहे हैं। एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में वर्चस्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और कुछ प्रमुख शहरों की सीटों पर इन दोनों दलों की दावेदारी के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी चाहती है कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि वह इस गठबंधन का हिस्सा बनकर अपनी राजनीतिक ताकत फिर से स्थापित करना चाहते हैं। ये मुद्दा इस कदर बढ़ गया है कि गठबंधन के नेताओं के बीच कई बार बैठकों के बावजूद कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। चुनाव के नजदीक आते ही इस विवाद को सुलझाना महाविकास अघाड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। चौथा सवाल, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में क्यों बात नहीं बन पा रही। देखिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच भी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। उद्धव ठाकरे का मानना है कि कांग्रेस और एनसीपी उनकी पार्टी को कमजोर कर रही है। सीटों के बंटवारों में ठाकरे की शिवसेना खुद को दबाव में महसूस कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उद्धव के पास अब शिवसेना का पूरा जनाधार नहीं है, इसलिए उन्हें ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि इस गठबंधन में बात आगे नहीं बढ़ पा रही।
पांचवा सवाल, ओवैसी का क्या कहना है और उनकी भूमिका क्या है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक को लक्षित कर रही है। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल मुस्लिम समुदाय की अनदेखी कर रहे हैं। एआईएमआईएम इस बार कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिससे कांग्रेस और एनसीपी की मुस्लिम वोटों पर पकड़ जो है वो कमजोर हो सकती है। ओवैसी का मानना है कि उनकी पार्टी मुस्लिम समुदाय के हितों की सही आवाज बन सकती है और वे इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी बिल्कुल तैयार है और तत्पर है। महाराष्ट्र चुनाव 2024 में गठबंधन राजनीति बेहद पेचीदा और जटिल हो चुकी है। बीजेपी और शिंदे के बीच सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर असहमति बनी हुई। वहीं महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख घटक दल कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने अपने राजनीतिक हितों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच ओवैसी की एंट्री ने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर कांग्रेस और एनसीपी की चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस गठबंधन की उलझनों में किस तरह उभरता है और कौन चुनावी मैदान में बाजी मार लेता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस गठबंधन की उलझनों से कौन किस तरह उभरता है और कौन चुनावी मैदान में बाजी मारता है। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति इस बार बेहद रोमांचक होने वाली है। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह की और भी चुनावी खबरें और विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।